morning students. Today I teach you SST standard 3rd chapter 6 our national symbols, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह. So today is book reading and let's start. National symbols are those symbols that represent that and project India's values, beliefs and vast cultures to the world. नेशनल सिंबल जो हैं जो हमारे देश की मान, विश्वासों और विशाल संस्कृति है उसको प्रदर्शित करते हैं. अवर इंडियन नेशनल गिव्स ए फीलिंग्स बिलोंग्स टू द इंडियन हेरिटेज एंड आइडेंटिफाई. जो ये हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं वो हमारी विरासत और आइडेंटिटी पहचान से संबंधित हैं. इंडियाज फ्रॉम द ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड प्राउड ऑफ दीज सिम्बल्स. दे इन्फ्यूज़ ए सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म इन दैम. ये सभी ये जो नेशनल सिम्बल्स हैं ये इन सिम्बल्स को हमारी देशभक्ति के लिए प्रदर्शित करते हैं. लेट अस रीड अबाउट आवर नेशनल सिम्बल्स. हम अपनी नेशनल सिम्बल्स के बारे में पढ़ते हैं आगे. नेशनल एल्बम्स. सो आवर नेशनल एल्बम्स इज अडॉप्टेड फ्रॉम द लाइन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ. जो हमारा नेशनल चिन्ह है ये लॉइन है. दिस पिक्चर इज और यह सारनाथ में सारनाथ से लिया गया है. इट हैज़ 4 लाइन्स. इसमें 4 शेर हैं स्टैंडिंग बैक टू बैक एज ए सिंबल ऑफ पावर. और ये जो सिंबल मतलब बैक से बैक, पीठ से पीठ सटाए हुए बैठे हैं और ये सिंबल है पावर, शक्ति का. इसमें जो 4 हैं वो किसके सिंबल हैं? एक लाइन जो है वो पावर शक्ति, करेज साहस, कॉन्फिडेंस विश्वास और प्राइड गर्व को ये जो 4 शेर हैं और 4 शेर इन चारों चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं. हाउ एवर ओनली 3 कैन बी शीन. हमें ओनली 3 दिखते हैं. बिलोंग्स द सर्कुलर फेस ऑफ द एम्ब्लम्स वेयर द लाइन्स स्टैंड इज ए व्हील. और लाइन के नीचे एक व्हील बना हुआ उसको धर्मचक्र बोलते हैं. एट द सेंटर विद ए बुल और एंड ए हॉर्स एंड 2 साइड्स. उसमें एक बुल और 2 हॉर्स हैं 1 साइड में. एंड द मोटो स्टेट सत्यमेव जयते. और वहाँ पे एक सत्यमेव जयते भी नीचे लिखा हुआ है. द एम्ब्लम इज द सील ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट फॉर ऑल ऑफिशियल पेपर्स, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स. जो ये जो लाइन वाला नेशनल एल्बम्स है ये हमारे सभी ऑफिशियल पेपर पे और करेंसी मतलब नोटों पे और इंडियन कॉइन और सिक्कों पर भी छपा हुआ है. एनी मिसयूज ऑफ इट बाय एनी पर्सन. और ये इसलिए बना हुआ कोई भी किसी भी अपराध में इसका मिसयूज ना हो सके. और ओके इसमें देखिए ये कॉइन है, इसमें भी ये देखो बना हुआ है. एंड ये जो नोट है इसमें भी ये देखो यहाँ पर है. ओके सो आगे नेशनल फ्लैग जो है वो द इंडियन नेशनल फ्लैग और द ट्राइकलर. उसको ट्राइकलर भी कहते हैं, तिरंगा बोलते हैं. इज रेक्टेंगुलर इन शेप विथ 3 कलर्स इन इट. इसमें 3 कलर है और इसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है. एट द टॉप इज सैफरन कलर. और उसके जो टॉप में मतलब सबसे ऊपर वो केसरिया रंग. द सेकेंड मिडिल इज वाइट और सेकेंड में है वाइट सफ़ेद. एंड थर्ड इज ग्रीन. और 3 वाला जो है सबसे नीचे है वो ग्रीन कलर है. इट हैज़ द अशोका चक्र इन इस सेंटर विथ 24 स्पोक्स इन नेवी ब्लू कलर. और इसके जो बीच में है वो एक व्हील बना हुआ है, इसको अशोक चक्र कहते हैं जिसमें 24 तीलियाँ हैं. अवर नेशनल फ्लैग वाज डिजाइंड बाई पिंगली वेंकैया. जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो पिंगली वेंकैया उन्होंने उसको डिज़ाइन किया हुआ है. सो आगे है द फर्स्ट कलर सिग्निफिकेंस. जो फर्स्ट कलर है यानी सैफरन कलर उसमें वो क्या प्रदर्शित करता है? स्ट्रेंथ मजबूती और करेज साहस एंड सेक्रीफाइस बलिदान को. द वाइट सिग्निफाइज. और जो वाइट कलर है वो प्रदर्शित करता है पीस एंड ट्रुथ शांति और सच्चाई को. एंड द ग्रीन कलर सिग्निफाई. जो ग्रीन कलर की बैंड लगा हुआ पट्टी है वो प्रॉस्पेरिटी समृद्धि मतलब उसको प्रदर्शित करती है. वी शुड रेस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग. हमें अपने नेशनल फ्लैग का सम्मान करना चाहिए. द सैफरन बैंड मस्ट ऑलवेज टू बी ऑन टॉप. जो सैफरन कलर की पट्टी होती है वो हमेशा ऊपर रहती है. ए टॉर्न एंड डर्टी फ्लैग शुड नेवर बी होस्टेड एनीवेयर. द
एंड द फ्लैग शुड नेवर बी केप्ट ऑन द ग्राउंड। जो एक फटा हुआ या गंदा फ्लैग कभी भी नहीं फहराना चाहिए, और जो द फ्लैग शुड, और ज़मीन में कभी भी फ्लैग को नहीं रखना है। वी कैन फ्लाई ऑन फ्लैग ऑन गवर्नमेंट ऑफिसेस, होम्स एंड स्कूल्स आर स्पेशल ओकेशंस पे हम अपना जो फ्लैग है उसको फहराते हैं गवर्नमेंट ऑफिस पे, होम्स पे या स्कूल्स पे। ओके, नेशनल एंथम। आवर नेशनल एंथम जनगण मन वाज रिटन बाय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। आप सुबह प्रेयर में नेशनल एंथम बोलते हो ना, जनगण मन, वो उसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। और द ड्यूरेशन ऑफ आवर एंथम इज़ 25 सेकेंड्स। और जो हमारा एंथम है उसका जो गाने का समय है वो 52 सेकेंड है, मतलब उसको 52 सेकेंड्स में पूरा कंप्लीट करना है। इट वाज अडॉप्टेड एज आवर नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950। और जो हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन, उसको 24 जनवरी 1950 को लिया गया था। ठीक है, उसको ये बोला गया था कि ये हमारा नेशनल एंथम है, वो 24 जनवरी थे। इट इज़ ए सॉन्ग रिटन इन प्रेज ऑफ आवर मदरलैंड। ये सॉन्ग इसलिए लिखा गया है, इससे हमारी जो मातृभूमि है उसकी, हमारी मातृभूमि की प्रशंसा में ये सॉन्ग लिखा गया। नेशनल एंथम। We must respect our national anthem and stand in attention and do not move, talk or do some other work when it is played। हमें अपने जो नेशनल एंथम है हमें उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए एंड इसको सावधानपूर्वक सुनना चाहिए या बोलना चाहिए। एंड डू नॉट मूव, और मूव नहीं करना है, ना टॉक करनी, बात भी नहीं करनी है, और भी कोई अदर वर्क नहीं करना है जब तक ये चलता है, आपके कानों में इसकी आवाज़ आती है, आप बोलते हो। ओके, वी मस्ट लर्न द सॉन्ग प्रॉपरली। हमें इसे अच्छी तरह से गाना चाहिए। एंड सिंग इट अच्छी तरह से गाना चाहिए। ओके, एंड सिंग इट एन ओकेशंस। हम इसे गाते हैं किसी भी ओकेशन पे, जैसे कि द रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस पर, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस पर, एंड अदर इम्पॉर्टेंट, और भी कोई भी इम्पॉर्टेंट डे होता है तब। ओके, अब नेशनल सॉन्ग आता, अभी नेशनल एंथम था, अब नेशनल सॉन्ग है। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। जो नेशनल सॉन्ग है वो इंडिया का, उसका टाइटल है वो वंदे मातरम है, और ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। इट इज़ टेकन फ्रॉम द नोवेल, और उनके जो नोवेल है आनंद मठ, उससे ये लिया गया। दिस सॉन्ग इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड फॉर आवर फ्रीडम फाइटर्स ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। यह जो सॉन्ग है वो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, आज़ादी के योद्धा, उनकी संघर्ष, स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष उन्होंने किया था उनको मोटिवेट करने के लिए और उनको इंस्पायर करने के लिए ये सॉन्ग बनाया गया था। द टाइटल ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम, जो टाइटल है इसका वंदे मातरम, उसका मतलब होता है आई प्रेज दी मदर्स, अपने मदर माँ की प्रशंसा के लिए। ठीक है, इट वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम रविन्द्रनाथ टैगोर। इसको पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। एंड इट इज़ हेल्ड एंड संग विथ अटमोस्ट रेस्पेक्ट बाई द ऑल इंडियन इवन टुडे। हम सभी को इसके अधिक रेस्पेक्ट के लिए अधिक से अधिक रेस्पेक्ट में इसको सभी इंडियंस को गाना चाहिए। आगे नेशनल एनिमल जो है, द रॉयल बंगाल टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। जो इंडिया का जो नेशनल एनिमल है वो रॉयल बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर। और इट इज़ रिप्रेजेंट, ये प्रदर्शित करता है स्ट्रेंथ, मजबूती, पावर, शक्ति, एंड एबिलिटी मीन्स चपलता या स्फूर्ति, आई मीन फुर्ती। ओके, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द रिच वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। और यह प्रदर्शित करता है वन्य जीव, इंडिया के जो बहुत ही ज़्यादा वन्य जीव हैं उसको प्रदर्शित करता है। द प्रोजेक्ट टाइगर इज़ ए special project started by the government of India to protect tigers and keeps them in a national parks and wildlife sanctuaries। जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो एक स्पेशल परियोजना बनाई गई थी वो इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें क्या होता है टाइगर्स की प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं एंड कीप, और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर जैसे कि नेशनल पार्क है और भी वन्य जीव अभ्यारण्य है वहाँ पर उनको रखते हैं। आगे नेशनल बर्ड, द ब्राइटली कलर्ड पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। सब
पीकॉक जो है वो हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड है। इट हैज़ अ ब्लू लॉन्ग नेक, उसकी एक लंबी गर्दन है, एंड फैन शेप्ड, और पंखे की तरह उसके पंख इन ग्रीन कलर में है। इट इज़ ए ब्यूटीफुल बर्ड, और ये बहुत ही सुंदर सी पक्षी है। एंड इज फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, और ये इंडिया के कई भागों में पाया जाता है, कई जगहों पर पाया जाता है। इट सिग्निफाइज ब्यूटी एंड ग्रेस, यह प्रदर्शित करता है सुंदरता और ग्रेस, मतलब उसकी सुंदरता के लिए, और ब्यूटी एंड ग्रेस, यह प्रदर्शित करता है सुंदरता को और ग्रेस कृपा को। इट इज़ ए ब्यूटीफुल साइट टू सी पीकॉक डांसिंग मैनी ट्रेंड, जब बारिश होती है तब ये बहुत अच्छे से डांस करता है, तो वो दृश्य बहुत अच्छा होता है। नेशनल फ्लावर जो है, द नेशनल फ्लावर इज इंडिया इज लोटस, जो इंडिया का नेशनल फ्लावर वो लोटस है। इट होल्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ इंडियन माइथोलॉजी, और ये हमें पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन है, आर्ट एंड कल्चरल, संस्कृति और कला में। इट इज़ फ्लावर ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, यह है लक्ष्मी माँ का फूल है। वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ द लोटस फ्लावर दैट इज इन डर्टी मडी एंड वाटर बियरिंग द, इसकी एक बहुत ही अच्छी एक अच्छी क्या बोलते हैं खासियत है, क्यों ये जो उगता है वो डर्टी मडी, गंदी जगह पे, और मडी मीन्स कीचड़ में, और ऑन द फ्लावर ऑफ टॉप, और फिर नीचे से ऊपर निकल के आता है, आपने देखा होगा नदियों वगैरह में होता है। आगे इट सिम्बोलाइज प्योरिटी, ये सिंबल है प्योरिटी, शुद्धता का, वेल्थ धन का, प्रॉस्पेरिटी जो होती है समृद्धि का, एंड गुड फेट और अच्छे विश्वास का। अगर आगे अवर नेशनल सिंबल्स आर अवर प्राउड, हमें अपने सभी नेशनल सिंबल्स जो हैं चिन्ह हैं उन पर प्राइड करना चाहिए, गर्व करना पर। दिस शोज हाउ ब्यूटीफुल एंड वास्ट अवर कंट्री, ये शो करते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है और कितनी सुंदर है। वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट देम, और हम सभी को उस पर उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश, थैंक यू।